वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद देश भर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जदयू के द्वारा बिल का समर्थन करने पर पार्टी के मुस्लिम नेताओं के द्वारा लगातार एक के बाद एक इस्तीफे का दौर शुरू है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में आज पूर्व विधि मंत्री सह मोतिहारी के नरकटिया के राजद विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने के सर्किट हाउस पहुंच। इस दौरान उन्होंने वक्फ बिल को लेकर एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार देश में बेरोजगारी, भूखमरी और किसानों के आत्महत्या के मुद्दे से भटकाने के लिए और समाज को बांटने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपना रही है। इस साजिश का नतीजा यह वक्फ बिल भी है। एनडीए सरकार देश में अंग्रेज़ों की नीति अपना रखी है कि फूट डालो और लोगों पर शासन करो, और देश में इस तरीके के बिल लाकर जहर बोने का काम कर रही है। इसके साथ ही पूर्व विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने दोनों सदनों में वक्फ बिल का समर्थन करने वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज 20 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाजवादी नेता बनकर घूम करते आ रहे हैं और लगातार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों को धोखा दिया है। देश भर में अगर कोई समाजवादी नेता है तो वह है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। वक्फ बिल जो पास हुआ है इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये एनडीए की सरकार जब से बनी है लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी। 14 से जब से ये सरकार में है उसी वक्त से लोगों ने देखा कि नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां जो हर साल मिलेगा, ये बहुत ही उम्मीद से लोगों ने वोट दिया और 15-15 लाख खाते में आने का वादा किया। लेकिन ये इन लोगों का जुमला है। अंग्रेज का रूल जो था फूट डालो और शासन करो, वही रूल ये एनडीए की सरकार कर रही है। लोगों को महंगाई से मतलब नहीं रहे, भ्रष्टाचार से मतलब नहीं रहे, और सिर्फ मुद्दा को भटका करके लोगों को बेचैन करके रखे, आपस में ये तालमेल नहीं रहे, जहर बोने का काम करे। ये सेकुलर देश है, सारे लोगों को अपने अपने तरीके से जीने का हक है। आप देखे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए, धर्म गुरु जो थे उनको ये अपने धर्म गुरु बन गए। फिर अभी वक्फ बिल का जो बात आया, सारे जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं इन लोगों के हवाले ये चल रहा है। उनके एथी के हिसाब से पहले से भी वक्फ कानून है, उस कानून के हिसाब से ये सारे संपत्ति जिसके लिए है उसके लिए है, उसमें बेवजह नफरत फैलाने की बात करें। दूसरी चीज़ है कि प्रधानमंत्री को लोग बनाता है कि देश क्या हमारा जीडीपी बढ़े, नौकरियां बने, फैक्ट्रियां खुले और देश मेरा तरक्की करे। इस पे काम नहीं हो रहा है। इस दिशा भटकाने के लिए तरह तरह के बिल लाए जा रहे हैं। जिस तरह से किसान बिल आया, किसानों का बिल, कितने किसान उसमें एक्सपायर किए, फिर नोटबंदी में कितने लोग मरे। ये सारा चीज़ मुद्दा भटकाने के लिए कि लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, उस मुद्दा को नहीं उठाए, बेरोजगारी को नहीं उठाए, देश कैसे जीडीपी घट रहा है इसको लोग नहीं उठाए, इसी में अपने में उलझे रहे। ये उलझाने का काम कर रही है सरकार। जदयू बिहार में हमारे चचा हैं नीतीश कुमार जी, ये समाजवादी बनते हैं, समाजवादी का ढोंग करते हैं, लेकिन जब मौका आता है जिस तरह से वक्फ बिल का समर्थन करके इन्होंने ये साबित कर दिया कि इन्होंने 20 वर्षों से लोगों को धोखा देते आ रहे हैं और ये अचेत अवस्था में है, और इस पार्टी को अब दूसरे लोग चला रहे हैं। तो ये अचेत अवस्था होने की वजह से जो असली रूप जो था पहले से 20 वर्षों ने जो लोग विश्वास किया और विश्वास करके वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन वो आज धोखा मिला है।
तो इसकी जितने भी निंदा की जाए वो कम है। उसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू भी हैं, रामविलास पासवान जी के लड़के चिराग पासवान जी हैं, जीतनराम मांझी जी भी हैं। ये लोग भी तरह तरह के समाजवादी बनते हैं। एक ही इस देश में समाजवादी नेता है जिसका नाम है माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, और उसको आगे बढ़ाने वाले हमारे विरोधी दल के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो सेकुलर हैं और समाजवादी हैं, और किसी भी फिरका परस्त ताकतों से कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया। देश को अटूट रखने के लिए, प्रदेश को अटूट रखने के लिए हमेशा भी कमर कसे हुए हैं। लगातार इस्तीफा का दौर भी जारी है जदयू के नेताओं का। लगातार ये देख रहे हैं, लोग को अभी समझ में आया, अभी भरम टूटा कि ये हम लोगों ने जो धोखा खाया है 20 वर्षों में, तो अब कितने दिन तक धोखा खाए। तो ये सारे लोग को समझ में आ गया कि वक्फ बिल पर जब भी समर्थन की, किस तरह ललन बाबू एकदम हाथ झोर के सदन में कैसे एक समाजवादी नेता का ये रूप ठीक नहीं लगता।